हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन हब। एजुकेशन हब में आप सबों का स्वागत है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम लोग कुछ साइंस के क्वेश्चन को जो कि आए दिन एग्जाम में आए हुए हैं और आते ही रहते हैं, इन प्रश्नों का आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो वैसे प्रश्नों को हम आज देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, देखिए एक चीज़ विनती आपसे किया जा रहा है कि इस वीडियो को ज़रूरतमंद तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। ठीक है, आपको लगता है कोई दोस्त आपके हैं जो इस वीडियो से हेल्पफुल, उनको कुछ मदद हो सकती है, तो उन तक पहुंचाने में, इस वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक, शेयर और ये सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिएगा। ठीक है, यही आप लोग का सपोर्ट है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए देखना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्मित होती है? ठीक है, रुधिर मतलब ब्लड में। ठीक है, ब्लड के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्माण होता है? ठीक है, तो लिम्फोसाइट होता है। ठीक है, उसके बाद लाल रक्त कणिकाओं का शमशान यानी कि कब्र ग्रह किसे बोला जाता है? तो कब्रगाह या कब्र गृह। ठीक है, तो प्लीहा को बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र जो होता है वो में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का। ठीक है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, इंग्लिश में बोलेंगे लीवर, लीवर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो वृक्कों में। वृक्कों मतलब ऐसे नहीं समझ पा रहे होंगे, अगर समझ पा रहे तो ठीक है, नहीं तो किडनी तो समझ में आता ही होगा। तो ये कहाँ पे छनता है? किडनी में। ठीक है, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ठीक है, उसके बाद मानव त्वचा, मानव त्वचा यानी ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? तो डर्मेटोलॉजी कहलाती है। ठीक है, कीड़ों का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो एंटमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, पित्तरस यानी कि किस अंग द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत यानी कि लीवर, इसमें लिख भी दिया है। ठीक है, लीवर के द्वारा मतलब बाइल जूस का निर्माण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली करता है, स्प्लीन। ठीक है, उसके बाद शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य कौन करता है? हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन का काम नहीं, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, मतलब उसका ट्रांसपोर्टेशन करना। ठीक है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो लोहा होता है, लोहा यानी कि आयरन होता है। ठीक है, मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हम लोग जानते हैं जब कट उठ जाते हैं तो तुरंत खून जम जाता है ना। ठीक है, लेकिन शरीर में अगर जमने लगे तब तो आदमी मर ही जाएगा। तो किसकी उपस्थिति के कारण से नहीं खून जमता है? तो वो है हिपेरिन। ठीक है, हिपेरिन एक है, उसके कारण से खून शरीर में अंदर में नहीं जमता है। ठीक है, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाएगी? तो पैर में पाई जाएगी। ठीक है, दांतों एवं और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? कैल्शियम और फास्फोरस, दो तत्वों की जरूरत होते हैं जिससे दांत एवं हड्डियों की निर्माण होता है। ठीक है, रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। रुधिर मतलब ब्लड को थक्का अगर जमना, थक्का मतलब जमना, वही जमना। ठीक है, तो उसमें सहायक कौन होता है? प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है फ्रेनोलॉजी। ठीक है, फ्रेनोलॉजी। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है? पक्का बोलते कि ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होता है बल्कि नाइट्रोजन होता है। ठीक है, चलिए जीवित जीवाश्म कौन है? साइकस। साइकस एक जीवित जीवाश्म है। जीवाश्म समझ पा रहे होंगे कि ये क्या बोलते हैं उसको? जीवाश्म बोले तो जो बहुत पुराना जो नहीं होता है उसको जीवाश्म बोला जाता है। बहुत पुराना जीव है, उसमें आकार वगैरह बन जाता है, जैसे मिलता है जब खुदाई वगैरह होता है तो उस वक्त। तो ये जीवित जीवाश्म का बात कर रहे हैं, तो जीवित जीवाश्म साइकस को बोला जाता है। ठीक है, मिनी माटा रोग किसके कारण से होता है? जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण से होता है। ठीक है, मिनी माटा रोग। उसके बाद शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। ठीक है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो त्वचा होता है। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका तंत्र होती है। ठीक है, उसके बाद शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होगी? 22 होगी। ठीक है, शरीर में प्रतिदिन मूत्र यानी यूरिन कितना बनेगा? तो 1.5 लीटर बनेगा। ठीक है, मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि यूरिया के कारण से।
मूत्र में यूरिया पाया जाता है, इसी का कारण से मूत्र जो होता है वो दुर्गंध देता है। ठीक है, मानव मूत्र अम्लीय होता है इसे, तो पीएच मान कितना हो जाएगा 6। ऐसा पता है ना कि 7 से नीचे अम्लीय, 7 से ऊपर क्षारीय, 7 रहेगा तो उदासीन। ठीक है, उदासीन कौन होता है? तो पानी, एकदम अच्छा पानी, मतलब शुद्ध पानी। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? फ़ारेनहाइट में नापेंगे तो 98.6, और अगर डिग्री में सेल्सियस में नापेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में अगर नापे तो 310 केल्विन। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? छोटा सा, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। पिट्यूटरी मतलब इसको मास्टर ग्रंथि भी बोला, अच्छा लिखा हुआ भी, मास्टर ग्रंथि इसको बोला जाता है। मनुष्य में पसलियों रिब्स की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी। ठीक है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। ठीक है, उसके बाद शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 639 होती है। लार्स में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो टाइलिन। ठीक है, लिंग निर्धारण में कहाँ से होता है? पुरुष के क्रोमोजोम से होता है। ठीक है, अगर एक्स गया तो महिला में तो एक्स रहता ही है। ठीक है, एक्स पुरुष से भी गया तो लड़की होगी। ठीक है, और एक्स पहले से ही महिला में, और अगर पुरुष से वाई गया तो एक्स वाई मिला, तो इसे मतलब लड़का होने का चांस है। ठीक है, मनुष्य के हृदय होता है तो कितना होता है? 4 कोष्ठी होता है। ठीक है, 4 चेम्बर होते हैं आने की इसमें। ठीक है, और उसके बाद मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सबसे जो ले सकता है, दे सकता है नहीं, ले सकता है, तो वो है AB। ठीक है, रक्तचाप मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है? स्फिग्नोमीटर। ठीक है, ब्लड बैंक कहलाता है स्प्लीन प्लीहा। ठीक है, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मुख से शुरू होता है, मुंह से ही शुरू हो जाता है भोजन का पाचन। ठीक है, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? तो वो छोटी आंत में होता है। ठीक है, पित्त होता है कहाँ से निकलता है? लीवर से निकलता है। क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, विटामिन ए संचित होता है, कहाँ पे संचित होगा? मतलब जमा कहाँ होगा? यकृत में, यानी कि लीवर में। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? तो यकृत, लीवर। ठीक है, उसके बाद लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा, इंग्लिश में बोले तो बोन मैरो। ठीक है, इंग्लिश में बोन मैरो, बोन मैरो। ठीक है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना दिन का होता है? 120 दिन का होता है। ठीक है, उसके बाद श्वेत रक्त कण का, यानी व्हाइट ब्लड का सेल का मतलब जीवन काल कितना होगा? 1 से 4 दिन का ही होगा। ठीक है, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ठीक है, लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। ठीक है, शरीर का ताप नियंत्रक किसके द्वारा होता है? तो ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा होता है। ठीक है, और मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होगा? वो। ठीक है, ओ को सर्वदाता और ये भी को सर्व मतलब ग्राही, सबसे वो ले सकता है। ठीक है, चलिए वीडियो अब यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोग को मिलती रहे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में।